श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय। आज हम शारदीय नवरात्रि के संबंध में चर्चा करेंगे कि नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की होगी, और यदि 8 दिन की होगी तो तिथि क्षय नहीं है तो 8 दिन की कैसे हो गई, और 9 दिन की होगी तो क्यों, और दशहरा अगर नौमी को हो गया तो क्यों। तो वो इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती पंचांगों को देखें तो वहाँ पर उज्जैन के अनुसार अष्टमी तिथि जो है वो 13 घटी के लगभग आती है, और नौमी तिथि है वो 14 घटी के लगभग आती है। यहाँ एकदम से फैक्ट नहीं दिया है, और ये ग्रह लागवी पंचांग से हैं, और सूर्य सिद्धांत से भी थोड़ी और घटियाँ ज़्यादा आएगी। अब यदि हम दृश्य पद्धति के पंचांग लें, जैसे श्री भादव माता पंचांग लेते हैं हम, श्री भादव माता पंचांग आपने देखा ही है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, और एक बार और आपको बता देता हूँ। ये दृश्य गणित के आधार पर बनाया है श्री भादव माता पंचांग, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो अष्टमी का मान है वो, ये तो उज्जैन का मान लिखा है मैंने, और अष्टमी का मान केवल 50 पल है हमारे यहाँ, और नवमी का मान है वो 2 घटी 35 पल के लगभग हैं। यदि इसको उज्जैन में देखते हैं अष्टमी को तो लगभग 1 घटी हो जाएगा, और ये इसमें 5 पल और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस संबंध में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं उपस्थित हो रही है। अब इस पर आगे चर्चा करें तो देखते हैं कि 17 अक्टूबर से हमारी नवरात्रि प्रारंभ हुई। 17 अक्टूबर, और यहाँ पर अष्टमी तिथि को 24 तारीख पड़ती है, 24 अक्टूबर। यहाँ 24/10 पड़ती है, और यहाँ 25/10 पड़ती है। यदि 17 से चालू होकर नवरात्रि 25/10 को समाप्त होती है तो हमारी नवरात्रि पूरे 9 दिन हो जाती है। शास्त्र ये कहता है कि अष्टमी 1 घटी से कम हो तो उसको सप्तमी में मनाना चाहिए। सप्तमी युता अष्टमी के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी गई है। पुत्रान हंत्री बहुत सारी बातें हैं, वो सप्तमी युता उसको नहीं लेते हैं। परंतु चक्कर ये पड़ रहा है कि फिर उसी शास्त्र में लिखा है, जिसने ये कहा कि पोत्रानंत्री ने सब कुछ नष्ट कर देते हैं, पर उसी में फिर अगली बात लिखी है कि यदि वो 1 घटी से कम हो तो सप्तमी से युत लेना, फिर वो ऐसा काम नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो अब देखते हैं कि उज्जैन में ये 1 घटी रहेगी। तो इसके संबंध में मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके निर्णय के संबंध में मेरा पुराना वीडियो आप देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। डायग्राम बना के बताया है मैंने कि कहाँ कहाँ से इधर अष्टमी कब मनाएंगे, इधर अष्टमी कब मनाएंगे। वो वाला अष्टमी निर्णय का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चूँकि वहाँ पर 1 घटी है अष्टमी, तो उज्जैन, इंदौर, इधर हम लेते हैं तो झालावाड़, उधर आगे चलें तो दिल्ली, कोटा, और इन नगरों से पूर्व वहाँ पर 1 घटी अष्टमी रहेगी। इससे 24/10 को अष्टमी मनेगी। परंतु इन नगरों से पश्चिम में, जैसे रतलाम हुआ, धार, झाबुआ, मुंबई, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, ऐसे पश्चिमी जो प्रांत हैं वहाँ पर ये अष्टमी 23 तारीख को मनाई जाएगी, 23/10 को। तो अब आप देखते हैं कि आप का नवरात्रि कितने दिन की, इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर अगर माना हमारी नवमी इस दिन, अष्टमी इस दिन भी रहे,
एक घटी हो गई तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अष्टमी हम मनाएंगे 24 तारीख को या 23 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नवमी के लिए लिखा है कि नवमी सायान्न व्यापिनी ली जाती है पूजा के लिए और व्रत के लिए। व्रत, उपवास, पूजा, इसमें नवमी सायान्न व्यापिनी ली जाती हैं। अर्थात सूर्यास्त से पहले 6 मुहूर्त सायान्न होता है। तो मोटे रूप में अभी अगर दिनमान 28 घटी माने तो 6 कम करते हैं तो 22 घटी के बाद से सायान्न प्रारंभ हो जाता है। चूंकि हम अगर इसको देखें ग्रह लागवी पंचांग को तो भी 13 घटी अष्टमी है और हमको चाहिए 22 घटी अष्टमी, तो भी नवमी पहले ही मनाई जाएगी, कोई शंका नहीं होगी। अब इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ग्रह लाघव से भी 22 घटी से कम है अष्टमी और सूर्य सिद्धांत से भी कम ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अष्टमी के दिन ही नवमी का व्रत भी होगा, पूजा भी होगी। ये सब कार्य नवमी की कब होगी? अष्टमी को। अष्टमी को ही नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अब आते हैं अगली बात पर कि नवमी तिथि पर विद्या ली जाती हैं। चूंकि यहां पर नवमी पर विद्या नहीं हो रही है, इससे बलिदान भी पहले दिन रहेगा। अर्थात ये पर विद्या और परयुता भी नहीं है, पर विद्या नहीं है, परयुता भी नहीं है। इसलिए नवमी से संबंधित व्रत, उपवास, पूजा, बलिदान, हवन, ये सब 24 अक्टूबर 2020 को होंगे। इसमें कोई शंका नहीं रहना चाहिए। अब कुछ दृश्य पंचांगकर्ताओं ने भी नवमी का बलिदान 25/10 को लिखा है। अब उनने क्या सोच के लिखा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु वे एक बार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु का अवलोकन करेंगे तो वे भी सही जगह पहुँच जाएंगे कि नवमी दशमी युता हूँ, पर युता हूँ तो ही बलिदान नवमी को होता है, अन्यथा उसका बलिदान भी अष्टमी को ही किया जाता है। यहाँ पर परयुता भी नहीं है और परविद्या भी नहीं है। इससे नवमी से संबंधित समस्त प्रकार के पूजा, हवन आदि बलिदान सब पहले दिन ही करने पड़ेंगे। नवमी को कुछ भी नहीं होगा। नवरात्रि संपूर्ण यहीं पर हो जाएगी। अष्टमी को 24/10/20 को आपकी 17 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हुई। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ एकम तिथि है। यहाँ दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। अब आप देखेंगे कि नवमी 9 दिन है तो फिर क्यों चक्कर पड़ रहा है। एकम से लगाकर सातम तक सारी तिथियां कोई भी क्षय नहीं हुई है, कोई भी तिथि टूटी नहीं है। अब चूंकि ये घटियों में कम है, ये भी घटियों में कम है, इसलिए कहीं तो अष्टमी 23 को मनेगी, कहीं 24 को मनेगी। ये तो शंका मेरे पूर्व के वीडियो से समाधान कर सकते हैं। अब नवमी पूरे भारत में 24 अगस्त को ही मनाई जाएगी। अब यदि हम ग्रह लागवी पंचांग को देखें तो उदय काल में 14 घटी तिथि ग्रह लाघव से बनती हैं। इससे अगर इस पंचांग को देखें तो नवमी का बलिदान ग्रह लागवी पंचांग के अनुसार 25 तारीख को होगा, परंतु इसके अनुसार भी पूजन और हवन और उपवास वो अष्टमी तिथि को ही मान्य होगा। हम ग्रह लाघव को और सूर्य सिद्धांती पंचांग को मान्यता नहीं देते हैं।
क्योंकि कुछ जिद्दी प्रवृत्ति के लोग अवश्य ग्रह लाघव से पंचांग बना रहे हैं, परंतु ये बात हजम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आज जो हम प्रत्यक्ष यंत्रों से सूर्य चंद्र को देख रहे हैं और वे वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हम आज तक उसकी पूंछ क्यों पकड़े हुए हैं, ये बात मेरे समझ से परे होती है। ग्रह लाघवकार गणेश देवज्ञ ने मध्यमाधिकार में स्पष्ट लिखा है कि येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणितेक्यजम तेन पक्षेन कुर्यात इत्यादि निर्णयम। अर्थात जिस पक्ष से तिथि सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष दिखते हों उसी से तिथि का और व्रत पर्वादि का निर्णय करना चाहिए। जब उस ग्रंथ के लेखक खुद कह गए हैं कि आप जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको ग्रहण करें, तो आप उस प्रत्यक्ष दिखने वाले को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। दूसरी बात है कि फिर ग्रहण एक क्यों मिलता है? ग्रहण एक नहीं मिलता है, ग्रहण ये मिलाते हैं एक। कैसे मिलाते हैं? कि बाकी पूरा गणित तो ये ग्रह लाघव से और सूर्य सिद्धांत से करेंगे, पर जो ग्रहण प्रत्यक्ष दिखता है तो उसका गणित ये दृश्य पद्धति से देते हैं। अब ये कहते हैं नहीं, दिखने के लिए तो वो दृश्य गणित सही है और अपना फलित देखने के लिए सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव सही है। अब बता लो, जो दिख रहा है वो तो चूंकि हमारी पोल खुल जाती है, इसलिए हम दिखाने के लिए तो जो सही दिखता है उसी को बताएंगे और डुप्लीकेट को हम फिर बाद में प्रस्तुत करेंगे कि भाई हम हमारा सिक्का चला रहे हैं कि हम सूर्य सिद्धांत का आ रहे हैं, देखो सब। परंतु जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं दिखती हैं आप उसको क्यों पकड़े हुए हैं, ये बात समझ से परे हैं आज भी। और कुछ सूर्य सिद्धांत के एक पंचांगकर्ता तो मेरे मित्र लिस्ट से ही निकल गए और मेरे को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप शास्त्रार्थ करना हो तो सामने आओ, मैं आपसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे में कोई कमी होगी, आप वरिष्ठ हैं, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं। शास्त्रार्थ में हार गए तो भी कुछ प्राप्त होता है, इसलिए शास्त्रार्थ करने से कतराना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए हमने रतलाम में एक पंचांगकर्ताओं की बैठक आहूत की थी 2 साल पहले। भाई जितेंद्र जी नागर, बजरंगगिरी जी, हमारे एक पाठक साहब, ऐसे कई व्यक्ति जो है उनने प्रयत्न किया कि व्रत पर्व में एक रूपता लाई जाए, परंतु वहाँ पर 4-5 पंचांगकर्ताओं को छोड़ के कोई भी नहीं आया। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आया, आपका कोई निमंत्रण देने में कोई गलती रही होगी, तो और कोई गलती नहीं रही। हमने एक स्पष्ट बात लिखी थी कि पंचांगकर्ताओं को एक साथ मंच पर बिठाया जाएगा और सामने पब्लिक रहेगी, और पब्लिक में से कोई भी कोई प्रश्न करेगा तो पंचांगकर्ताओं को उस व्रत पर्व की शंका का समाधान करना पड़ेगा। तो ये तो एक सामान्य बात है, जब आप पंचांगकर्ता हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। तो इस बात को देखकर पंचांगकर्ता आए ही नहीं, और जो आए उनने अपने मत रखे और सभी संतुष्ट हुए। उस मीटिंग के हमने कुछ 16 बिंदु तय किए थे, वे भी हमने आपस में शेयर किए हैं। और अब देखते हैं कि चूंकि पंचांगकर्ता कभी एक मंच पर आएंगे नहीं, ये तो केवल उनको बुला लो कि साहब आप पधारो और आपको तिलक निकाल के और दक्षिणा दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा, आप पंचांगकर्ता हैं इसलिए, तो जरूर आ जाएंगे। आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप तो बैठिए और सम्मान पाइए और पधारिए, तो आ जाएंगे, बाकी कोई आने वाला नहीं है। परंतु मैंने इन सब में एक अच्छा देखा है कि अहमदाबाद में एक मीटिंग आउट की जाती है, उसमें पंचांगकर्ता के अलावा कोई दूसरा फालतू का नहीं आता है, और वहाँ वे विद्वान लोग निडर होके बोलते हैं कि साहब इस व्रत में ये मिस्टेक है, इसको ऐसे किया जाए, और उस पर कोई नाराज नहीं होता है। सब बैठ के फिर उसका समाधान निकालते हैं और जो वास्तविक सत्य बात होती है उसको ग्रहण करते हैं। तो बात ऐसी होना चाहिए, परंतु होती नहीं है। अब एक रूपता तो इसलिए नहीं आएगी, कोई ग्रह लाघवी पंचांग करता है तो उसके व्रत पर्व का मिलान वहाँ बैठेगा ही नहीं,
इसलिए ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांति को तो किसी के पास बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनके आपस में जो भी कर रहे हैं कर लें, क्योंकि अब यहाँ ग्रह लाघव से तो नवमी तिथि का बलिदान बन रहा है 25 को, और यहाँ पर हम दृश्य पद्धति से देखते हैं तो नवमी का बलिदान वगैरह सारा 24 तारीख को ही निपट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखेंगे आप ये बात समझ चुके होंगे, चूंकि कोई तिथि क्षय नहीं है, परंतु अष्टमी घटियों में कम है और नवमी भी परयुता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अष्टमी के दिन ही हमारा नवमी से संबंधित कार्य, नवमी का हवन, पूजन, बलिदान, उपवास, व्रत, ये सब होंगे। ये सब कौन सी तारीख को होंगे? 24 अगस्त को। ये सारा एक दिन होगा इसी दिन। तो आप देखेंगे कोई तिथि क्षय नहीं है, परंतु फिर भी नवरात्रि सिर्फ 8 दिन की होगी। नवमी से संबंधित कोई भी कार्य 25 को नहीं होगा। यहाँ तो हम नवरात्रि का पारना 25 तारीख को करेंगे। जैसे दशहरे को हम नवरात्रि का पारना करते हैं, वैसे ही 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को हम नवमी का पारना करेंगे और दशहरा पर्व 25/9 को मनाएंगे। अब आपका 25/9 को दशहरा पर्व हो गया, तो एकादशी 26 को मनेगी क्या? 26 को एकादशी नहीं होगी, उदय व्यापिनी दशमी रहेगी और 27 को एकादशी होगी। एकादशी का व्रत उपवास होगा 27 तारीख को, अर्थात 27 अक्टूबर को हम एकादशी का व्रत करेंगे। और अब आप देखते हैं कोई भी तिथि टूटी नहीं है, फिर भी बिना तिथि टूटे, बिना तिथि के क्षय हुए नवरात्रि सिर्फ 8 दिन की रहेगी। इसके संबंध में एक विद्वान का फोन आया, उनने कहा कि मेरा नाम मत बताना, बिना नाम बताए इसका समाधान करना। कोई बात नहीं, हम आपका नाम गोपनीय रखते हैं और गोपनीय रखते हुए ही इस समस्या से संबंधित आपका पूरा समाधान मैंने इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताया। शायद आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। अब ये स्पष्ट है कि नवरात्रि तिथि क्षय नहीं हुई, फिर भी 8 दिन की रहेगी और नवमी से संबंधित समस्त पूजन, हवन, बलिदान, उपवास, व्रत वगैरह सब अष्टमी को ही हो जाएगा। और नवमी तिथि के दिन अर्थात 25 अक्टूबर को आपका दशहरा पर्व मनाया जाएगा और दशहरा मनाने के बाद में आप व्रत का पूर्णाहुति नहीं कर सकते हैं, अर्थात व्रत संपूर्ण नहीं कर सकते हैं, व्रत का पालना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप 25 अक्टूबर को यदि नवमी का बलिदान वगैरह करते हैं, व्रत करते हैं और दशहरा भी इस दिन मना लेते हैं, तो दशहरा मनाने के बाद में आप किस प्रकार से जो है नवरात्रि का पारना करेंगे? दशहरा ही मोटे रूप से नवरात्रि का पारना माना जाता है। अब दशहरा इस दिन मन गया और 26 अक्टूबर को फिर आप नवरात्रि का पारना करेंगे क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ये दशहरे को ही नवरात्रि का पारना हो जाएगा। शायद आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। और जिनने मेरे को फ़ोन लगाया था, उनने तो कहा कि साहब आपके पंचांग में 25 तारीख को नवरात्रि का संपूर्ण लिखी है और नवरात्रि इतनी बजे के बाद मनाए वो लिखा है। मैंने कहा मेरे पंचांग में ऐसा नहीं लिखा है। फिर भी मैंने कहा मेरे से हो सकता है लिखने में आ गया हो, पर श्री भादो माता पंचांग में जो उनने कहा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप भी देखेंगे तो पाएंगे कि स्पष्ट रूप से जो बात है वो लिखी गई है। कभी कभी गलती हो जाती है निर्णय करने में, पर इस वर्ष तो ये देखिए 25 अक्टूबर को नवमी रविवार है और इसमें लिखा है पंचक प्रारंभ 15-29, विजयादशमी, दशहरा, बुद्धावतार, अपराजिता, शमी पूजा और माधवाचार्य जयंती, यही समाप्त है। और इससे ऊपर अष्टमी वाली लाइन में लिखा सरस्वती विसर्जन, दुर्गा नवमी पूजा, महानवमी, नवरात्र विधान पूर्ण, मतलब नवरात्रि का विधान पूर्ण हो जाता है
और संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए कहीं से कहीं तक मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी है। अब इसी में आता है सरस्वती आह्वान, पूजन, बलिदान और विसर्जन। तो इसके संबंध में मैं पहले बता चुका हूँ कि मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण में ये क्रियाएं होती हैं। तो देखिए 21 तारीख को सरस्वती जी का आह्वान होगा, 22 को पूजन होगी, 23 को उनका सरस्वती बलिदान होगा और 24 को सरस्वती जी का विसर्जन होगा। तो सरस्वती आह्वान 21, पूजन 22, बलिदान 23 और विसर्जन 24 को होगा सरस्वती माता का। तो इस प्रकार ये नवरात्रि से संबंधित शायद आपकी कोई शंका अब शेष नहीं रही होगी, शायद पूरी तरह से आपका समाधान हो चुका होगा। फिर भी यदि कोई शंका आए तो श्री भादव माता पंचांग को आप देख सकते हैं, संवत 2077 का। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।